students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is shelter for everyone. We must have seen some people living on footpath with their families. How difficult is their lives without a house? Do you think every person has the right to get a हाउस? ऑफ कोर्स हर किसी का हक बनता है एक अच्छे घर में रहने का. ऑल लिविंग बींग्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एक्सेट्रा. अब आप खुद ही सोचो, अगर आप बाहर रहते हो, बिना छत के रहते हो, तो क्या होता है? आप खुले में रहते हो, आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं, क्योंकि या तो आप भीग जाते हो, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड आपको लगती है. Human need a place to rest and be with their families, so they search or build a place to live in. Humans are social beings, i.e. they need to live in groups. तो हम अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं? एक छत के नीचे रहते हैं. People form hamlets, villages, towns, cities and colonies depending on the size of the settlement or whether it is located in a rural or urban area. People who live close to one another in a particular area form a neighborhood. तो लोग हैमलेट्स में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि उनका जो एरिया है या उनका जो सेटलमेंट है वो किस तरीके का है. ठीक है. और जितने भी लोग आसपास में रहते हैं वो सारे क्या बनाते हैं? नेबरहुड बनाते हैं. दे शेयर सम बेसिक एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ सच एज रोड्स, पार्क्स, शॉप्स, कम्युनिटी क्लब एक्सेट्रा. तो वो जितनी भी आसपास की जो सर्विस होती है वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं. दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स. फॉर इंस्टेंस इन अ विलेज द फार्मर्स ग्रो फूड, कारपेंटर्स, पोर्टर्स, ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा प्रोवाइड आइटम्स और ऑफ यूटिलिटी. शॉपकीपर्स सेल क्लॉथ एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स. तो वहाँ पे आपने देखा होगा छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जिसमें आपको अपने घर का सारा सामान मिल जाता है. A settlement as planned residential area where houses are located, industrial area a little far away from the city. तो जितना भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो आपके घरों से बहुत दूर होता है. ठीक है. सिटी से बहुत दूर उनको किया जाता है क्योंकि उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है काफ़ी हार्मफुल होता है. कमर्शियल एरिया फॉर मार्केट्स एंड शॉप्स एंड ऑफिस एरिया अलोकेट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स, एरिया फॉर एग्जिटिंग रोड्स एंड railway lines and those for one planned in the future. Areas are also reserved for green belts in towns and cities to keep urban construction in check and ensure that trees and plants in that area are protected. तो आपके cities में सिर्फ घर ही नहीं होते, आपने trees भी देखे होंगे और trees का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो city का pollution होता है वो कभी कम नहीं हो पाएगा. There are reserved areas for army peoples as well, which comes under cantonment areas. Town planners plan the layout of spaces to be allotted in the master plan. तो आपने देखा होगा सिटीज़ में कंटोनमेंट एरिया भी होता है जिसमें आर्मी पीपल्स को रखा जाता है या वो रहते हैं. Brainstorm how do you imagine a small neighborhood should look like. In groups, design your modern smart neighborhood and mention how can you make it environmentally friendly. तो आपका जो नेबरहुड है वो कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग ये आपको बताना है. नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेज पहले भी हम पढ़ चुके हैं. द शेप, डिज़ाइन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ हाउस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट factor that determines the type of house. The building materials available, personal preferences and financial position or of people also play an important role in the type of house constructed. तो जो शेप होता है, डिज़ाइन होता है, बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस. जैसे गांव में आप कच्चा सामान यूज़ करते हो घर बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन सिटीज़ में क्या होता है आपका जो महंगा सामान होता है या स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो होता है वो यूज़ किया जाता है घर बनाने के लिए. Read more houses in village of Matmata in Tunisia are dug into the ground. They look like craters on the moon. The bottom of the holes are the courtyard of the house and the hole dug of the sides of the courtyards are hewn. तो एक जगह है माटमटा नाम की टूनिसिया में, वहाँ पे जो घर हैं वो अंदर मतलब ग्राउंड के नीचे डग करके बनाए गए हैं. In the plains, people use mud, bricks or cements to make houses. Bungalow, multi-storied flats and skyscrapers are common in big cities like Mumbai and Delhi. जब आप cities में जाते हो तो आपको एक दो नहीं बल्कि multi-story buildings नज़र आती हैं.
Houses in cold places are often made of wood. Some of them have thick stone walls for protection against the cold. Houses in the hills have sloping roofs to allow rainwater and melted snow to drain off. The winter snow settle on the sloping roof and help to keep the house warm by trapping the heat inside. तो आपने माउंटेन या हिली एरिया में देखा होगा, वहाँ के जो घर होते हैं उनकी दीवारें जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, पत्थर की बनी हुई होती हैं, लेकिन उनकी जो छतें होती हैं वो स्लोपिंग होती है, ताकि अगर उसमें बर्फ़ वगैरह गिरे तो वो स्लोप डाउन होकर नीचे गिर जाए, उसके ऊपर जमे ना. Different houses in same place. In villages, there are two types of houses, kacha and pakka. Kacha houses are made of mud and have roofs made of straw, palm leaves, tin or asbestos. Pakka houses are made of bricks, stones and cements. In places where summers are severe, houses have many windows that allow ventilation and shutters to keep out the sun so that the house stays cool. Ventilation keeps houses cool. तो घर में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. अगर आपके घर में सोचो विंडोज़ नहीं है, डोर नहीं है, तो आपके घर के अंदर ना सनलाइट आ पाएगी, ना अच्छे से हवा आ पाएगी, आपको गर्मी लगेगी. हाउसेस मैंने पहले भी बताया, दो तरीके आपको देखने को मिलते हैं, कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस. Some houses also have a veranda or a covered balcony where families member can sit in the evening or even when it is raining. घर के आसपास अगर आपके पास अच्छा खासा एरिया है तो आप उसको वरांडा बना सकते हो, जहाँ पे आप इजीली शाम के टाइम बैठ सकते हो. Read more. In areas of heavy rainfall and frequent floods, houses are built on wooden pillars called stilts, which support the house and keep it above the ground. Stilt also keep insects and snakes away. अब स्टिल्ट हाउसेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ऐसे हाउसेस ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जो फ्लड प्रोन होते हैं, मतलब यहाँ पे फ्लड काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इनको थोड़ा हाइट में बनाया जाता है ताकि कोई स्नेक वगैरह उसके अंदर ना आ सके, पानी ना अंदर घुस सके. Different houses in different places. An igloo is a dome-shaped winter dwelling in Inuit. It is built of blocks of packed snow. Such houses are only found in the cold polar areas where there is snow all year around. An igloo looks like an inverted bowl. The inside of the igloo is lined with seal skin and fur to keep it warm. अब इग्लूज आपने देखे होंगे जो किसके बने होते हैं, स्नो के बने होते हैं. स्नो ब्रिक्स वगैरह यूज़ की जाती है इनको बनाने के लिए. Houses that float on water are called houseboats or boat houses. Such houses are found in India on the Dal Lake, in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and also in the state of Kerala. Nomads use tents as houses in deserts. They move from place to place in search of grass and water for their sheep, goats or camels. They need to have houses that can be dismantled and easily moved to another area. The tent protects them from the hot sun and dust storm. तो जो पानी में आपने जो बोट के ऊपर हाउसेस देखे हैं वो तो पता ही, आप उनको क्या बोलते हो, हाउस बोट्स कहते हो. कुछ नोमेड्स जो होते हैं जो अपने कैटल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं इन द सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर. ये ज़्यादातर आपको डेजर्ट एरिया में दिखेंगे. ये अपने साथ टेंट हाउसेस लेकर के चलते हैं क्योंकि जहाँ इनको पानी मिल जाता है, ग्रास मिल जाता है, थोड़े दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद ये आगे मूव करते हैं. A yurt is a circular domed portable tent used by the nomadic people of Central Asia. It is made up of felt and bamboo sticks. When the family has to move, the tent is dismantled and bundled into a bag. यर्ट जो होता है ये आपका सर्कुलर डोम शेप का होता है और ये भी पोर्टेबल टेंट ही होता है जिनको नोमैडिक पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता है. Zululand is a region in South Africa along the eastern coast. Traditional architecture consists of beehive houses constructed of layers of thatch covering a framework of wooden strips. These houses are usually arranged in circle. In the Kalahari Desert in Africa, huts are made from woven sticks and covered with mud. The roof is made of grass. They make small holes in place of windows to prevent sunlight from entering so that the huts remain cool. ज़ूलूलैंड में के कुछ रीजन्स हैं साउथ अफ्रीका में जिसमें आपको एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है जिसमें आपका बी हाइव जैसे हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है लेयर ऑफ थैचेस में, जिसमें आपका फ्रेमवर्क ऑफ वुडन स्ट्रिप्स से उसको कवर किया जाता है. Houses in Japan are normally wooden houses. Japan has frequent earthquakes all the year around, which are very destructive in nature. In order to save them and avoid heavy destruction, people prefer houses standing on strong bamboo sticks.
जापान में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने हाउसेस बैम्बू वगैरह के बनाते हैं। Read more. People in Sumba Island in Indonesia make houses from bamboo and grass. Each house has a raised floor. Farm animals such as buffaloes and pigs live under the raised floor. The people live above. तो इंडोनेशिया के एक जगह है जहाँ पे इस तरह के हाउसेस जो है बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? ग्रास एंड बैम्बू से। An ant colony, all ants live in large social groups and work together. There are almost 10,000 species of ants. The common ones are the black ants, wood ants, yellow meadow ants, and red ants. The black ant is the most common. In an ant colony, the ants are divided into different categories depending on the work they perform. There are 3 such categories: queen ants, worker ants, and the male ants. We can recognize them as queen and male have wings. There are 4 stages in the growth of ants: eggs to larva to pupa to full grown ants. अब यहाँ पे बात की गई है एंट्स के हाउसेस के बारे में, जिनको हम कॉलोनी कहते हैं। एंट्स जो है वो कॉलोनीज में रहती है, ये आप सभी को पता है। वर्ल्ड में 10,000 स्पीसीज जो है वो एंट्स की देखने को मिल जाती है, जिसमें से जो ब्लैक एंट है वो कॉमन होती है। इस कैटेगरी में आपकी क्वीन एंट जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद आपकी वर्कर एंट्स आती हैं एंड फिर आपकी मेल एंट्स आती हैं, जिनके अलग अलग काम होते हैं। If you watch ants carefully for a period of time, you will see that they communicate with each other with very effective by touching each other with their antenna. They also give out particular chemicals called pheromones to leave scent trails for other ants to follow. एंड्स को अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं अपने एंटीनास के थ्रू, साथ ही साथ वो एक सेंट ट्रेल बनाती हुई जाती है जिसको दूसरे एंड्स फॉलो करते हैं। Read more. Ants can lift 20 times their own body weight. An ant brain has about 250,000 brain cells. A human brain has 10,000 million. So a colony of 40,000 ants has collectively the same size of brain as a human. तो एंट्स जो होते हैं वो अपने से 20 गुना ज़्यादा जो वेट होता है उसको पकड़ के या उसको उठा करके ले करके जाते हैं। Every ant has a particular task. The job of the queen is to lay eggs which the worker ants look after. Workers ants look for food, tend to young and defend the nest from unwanted visitors. Ants are clean and tidy insects. Some worker ants are given the job of taking the rubbish from the nest and putting it outside in a special rubbish dump. The ants of each colony have their own special smell. In this way, intruders can be recognized immediately. अब हर एक एंट का एक अलग टास्क होता है। उनके जॉब, एक तो क्वीन की जॉब क्या होती है, वो अंडे देती है, ठीक है। बाकी एंट्स जो होती है उसका लुक आफ्टर करती हैं। वर्कर एंट जो होती हैं वो फूड लेकर के आती हैं, और जो दूसरी एंट्स होती हैं उनका काम होता है जो उनकी कॉलोनी होती है उससे जो गंदा होता है, जो कचरा होता है, उसको बाहर निकालना। If we look into an ant nest, we will see thousands of tunnels and chambers. While some chambers are meant for the queen to lay eggs, others are for workers to look after the larva and still others to store the pupa. तो जैसे हमारे घर में अलग अलग रूम होते हैं, वैसे ही एंट्स का अगर आप उनकी कॉलोनी देखो ध्यान से तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ टनल्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, जिसमें अलग अलग काम किए जाते हैं। At night, the worker ant moves the eggs and larvae deep into the nest to protect them from the cold. During daytime, the worker ants move the eggs and larvae of the colony to the top of the nest so that they can get warmth from the sun. If a worker ant finds a good food, then they leave a smell behind the chemical given out. Smelling it, other ants source for follow and reach the food. Army ants are nomadic and they are always on the move. They carry their larvae and their eggs with them in a long column. Isn't it amazing that such tiny creatures can build nests with such care to meet their needs of a shelter? नाइट के टाइम पे वर्कर एंट्स जो होती हैं वो एग्स को मूव करती हैं, ठीक है, और लार्वास को और अंदर लेकर के जाती हैं ताकि उनको ठंड से बचाया जाए। ड्यूरिंग डे टाइम्स वो क्या करती हैं, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाती है ताकि उनको गर्माहट मिले सन की। जैसे आप सभी को पता है जो अंडे होते हैं उनको गर्माहट की ज़रूरत होती है, एक वार्मथ की ज़रूरत होती है, तो वही वो एंट्स उनका काम होता है। ब्रेनस्टॉर्म if ant decide to build a colony inside your cupboard or bookshelf.
हाउ कैन यू मेक योर होम फ्री फ्रॉम एंड्स विदाउट किलिंग और हर्टिंग दैम? अगर कोई एंट जो है या पूरी पूरी एंट कॉलोनी आपके घर में बन जाए आपके कबर्ड में या बुक शेल्फ पे, तो आप क्या करेंगे उनको हटाने के लिए? विदाउट किलिंग और हर्टिंग दैम. Now bees are also social in nature. The domestic honeybee is a colonial insect living in beehives made of wax. Nearly 50,000 to 80,000 bees live together in a hive. The hives is made up of thousands of compartments or cell in neat rows. Each cell has 6 sides like the shape of a hexagon. Bees are also social in their behavior. They are of 3 types: queen bees, worker bees and drones. Each type of bees has a specific work to do. They exhibit division of labor just like us. The workers are responsible for keeping the hive clean, building the wax combs of the hives, tending the young, and when they get older, looking for nectar and roller. They produce wax from glands in their abdomens to build and repair the hives and seal the cells. The workers also take turn to air cool the hive by beating their wings constantly. The queen bee lays all the eggs. Drones help in reproduction. The bee produce chemicals called pheromones, which are passed on from one bee to another as they touch each other. This helps them to communicate. अब एंड्स की तरह बी भी क्या होती हैं? ये भी हार्ड वर्कर होती हैं. ठीक है, ये अपना छत्ता बनाती है, उसमें नियरली 50,000 से 80,000 बीज रहती हैं. और हाइव जो होता है ये 1000 ऑफ कंपार्टमेंट का बना होता है, सेल्स का बना होता है नीट रो में. इसमें आपने देखा होगा उसकी 6 साइड होती हैं जो एक हेक्सागन की तरह दिखता है. इसमें भी आपके 3 टाइप्स ऑफ बीज होती हैं: क्वीन बीज, वर्कर बीज एंड ड्रोन्स. हर टाइप की जो बीज होती है उसका भी स्पेसिफिक वर्क होता है. जैसे जो क्वीन बी होती है वो अंडे देती है, वर्कर बीज जो होती हैं वो हनी वगैरह लेके आती हैं, और ड्रोन्स वगैरह क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं. तो पूरा ये सिस्टमैटिकली चलता है. We are social beings and should act as a good socialist. We should respect and take care of others. We are dependent on each other for the fulfillment of our needs. If each one of us does our work sincerely and with responsibility, then society would run smoothly. It would make our country to grow on the path of success. तो इनसे हमें सीखना चाहिए. जैसे एंड्स वगैरह होती हैं वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं, सिस्टमेटिकली काम करती हैं, तो उसी तरीके से हमें भी अपने काम जो हैं करने चाहिए. Brushing up, people in a neighborhood should share certain facilities to each other. People build different kinds of houses depending on the geographical region, climatic conditions, availability of building materials and cost. Some houses are igloo, houseboat, tents, yard, beehive and wooden houses. An ant colony is a home for ants, which is usually underground and made up of several chambers connected by tunnels. A beehive is an enclosed structure in which honeybees live and raise their young ones. तो इस चैप्टर में हमने अपने नेबरहुड के बारे में जाना, डिफरेंट हाउसेस जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में जाना, एंड्स एंड बीज के बारे में जाना कि वो भी कैसे हाउसेस बना के, कॉलोनीज बना के उसमें रहती हैं. Let's practice now. Take the correct option. To protect themselves from heat, cold, rain, etc. living being needs a shelter. Fill in the blanks with suitable word. A dash of a region is an important factor that determines the type of house. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? क्या होता है जो रीजन होता है, एक जगह जो होती है, एक प्लेस जो होता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा आप हाउस जो है वो बनाते हैं या उसमें रहते हैं. Fill in the blanks with suitable words. The dash of a region is an important factor that determines the type of house. तो यहाँ पे हम climate लिखेंगे. Write T for true and F for false. Humans are social beings. Yes, it is true. Answer the following questions. What are the advantages of living in a neighborhood? तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं नेबरहुड में रहने के? एक तो एक दूसरे की केयर हो जाती है, साथ में जो सर्विसेज वगैरह होती है वो हमें मिल जाती हैं, दूसरों के कल्चर के बारे में हमें पता चल जाता है, साथ ही साथ जो नेबरहुड होता है जो उसकी फीलिंग होती है वो हमें लेने को मिलती है. Fun time, identify the name of these houses and write their name in the given boxes. तो आपको इन नेम को आइडेंटिफाई करना है, उनके आपको नाम लिखने हैं. Dig further, why do houses in plains not have sloping roofs? प्लेन्स में स्लोपिंग रूफ क्यों नहीं होता ये आपको बताना है. Bees are usually attracted to wide open and brightly colored flowers और sweet scented flowers. Think why? तो बीज जो होती हैं वो क्यों वाइड ओपन ब्राइटली कलर्ड फ्लावर की तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं. Do something good. There is a serious parking problem in your locality. There seems to be no
other ways out but to convert the neighborhood park into a parking lot. Can you think of ways of preventing this? Also write the values of park. आपकी लोकेलिटी में पार्किंग की प्रॉब्लम है तो वहाँ के जो लोग हैं वो आपके पार्क को ही पार्किंग लॉट बना रहे हैं, तो आपको क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए ताकि ये चीज़ जो है रोकी जा सके, क्योंकि पार्क जो होते हैं वो भी बच्चों के लिए या लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. I can do this. Observe different types of houses in your colony. Draw them on a chart paper. Compare the size of the house and the material required for each type of houses. आपको अलग अलग हाउसेस को अपनी कॉलोनी में ऑब्जर्व करना है और आपको देखना है कि उन हाउसेस में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया है. ठीक है, तो आप इसमें चार्ट पेपर बना सकते हैं, उनके हाउसेस की पिक्चर्स वगैरह आप पेस्ट कर सकते हैं और मटेरियल जो है वो उसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं, उसके लिस्ट वगैरह आप बना सकते हैं. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.